नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। सर्वप्रथम शंका लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौर से श्रीमान शुभ जी, सचिन जी, इंदौर। नमोस्तु भगवान। मेरा ये प्रश्न मेरी मम्मी की तरफ से है, उन्होंने ये प्रश्न भेजा है। उन्होंने अपनी खुद एक शंका पूछी है। उन्होंने पूछा है, वो जब रात को सोती हैं तो कभी कभी उनकी आँख में उनकी आँख बंद करने पर पूरे कमरे में गोल्डन रोशनी दिखाई देती है। आँख खोलने पर पूरे कमरे में कालापन नज़र आता है। अंततः गोल्डन रोशनी जब चाहे दिखाई देती है, ऐसा क्यों? फिर से बोलो। उन्होंने पूछा है कि मैं रात को जब सोती हूँ तो कभी कभी आँख बंद करने पर पूरे कमरे में गोल्डन रोशनी दिखाई देती है। आँख खोलते ही पूरे कमरे में कालापन नज़र आता है। अंततः गोल्डन रोशनी जब चाहे दिखाई देती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो थोड़ा खोज का विषय हो सकता है, कोई ऑप्टिकल प्रॉब्लम भी, तो एक बार थोड़ा चिकित्सकीय परामर्श भी लेना चाहिए। कई बार ऐसा मन का भ्रम भी बन जाता है, वो भी एक कारण बन सकता है। और इसे कोई चमत्कार के रूप में देखें तो लोग वैसे भी देख सकते हैं, पर इसकी कोई खास वजह मैं नहीं कह सकता। श्रीमान इंदरमल जी, किरण जी, चोपड़ा, रतलाम, जैन सोशल ग्रुप मेन इंदौर रतलाम के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, सचिव नीलेश जी और सचिव मनोज जी कांदेड़, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। नीलेश। गुरुदेव, हमारा ये प्रश्न है कि आज के वर्तमान समय में हमारे सामने यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हम अपना धैर्य खो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं और उलटकर कुछ भी जवाब किसी को बिना सोचे समझे दे जाते हैं। तो विपरीत परिस्थिति आने पर भी हम अपने आप पर धैर्य कैसे रख पाएं, उसके लिए आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में हम अपने अंदर ऐसी भावना भाएं कि मुझे धीरज रखना है, मुझे प्रतिक्रिया रहित रहना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रखना है। ये भावना बार बार दोहराइए, भावना योग कीजिए। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी आपके अंदर से आवाज़ आएगा, धैर्य रखो, मुझे धीरज रखना है, चीज़ें आपके नियंत्रण में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवगढ़ जैन श्राविका आश्रम की समस्त बहनें इंदौर से एक प्रश्न के लिए। महाराज जी, इंदौर आश्रम की सभी बहनों की ओर से, पंडित जी साहब की ओर से, बहन जी की ओर से, सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि। महाराज अच्छा, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, बहनों की जिज्ञासा है कि धर्म के संक्षेप स्वरूप से आत्मा का कल्याण होगा कि विस्तृत स्वरूप जानने से? धर्म से कल्याण होगा, चाहे संक्षेप से जानो चाहे विस्तार से जानो। जो धर्म को जान लिया उसका कल्याण होता है। और मेरा मानना है कि संक्षेप वाले का कल्याण जल्दी होता है, विस्तार वालों को विलंब हो सकता है। शिवभूति मुनिराज को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनका कल्याण हो गया, और भव्यसेन को इतना बड़ा ज्ञान था, वो अटक गए। तो स्वरूप को जानो, चाहे वो संक्षेप हो या विस्तृत। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अरुण जी, पायल जी, सेठी परिवार हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छामि झुलक जी, एलक जी। महाराज श्री साम्य भाव में श्रावक की भूमिका कहाँ तक है, जहाँ उनका स्वाम्य भाव भी बना रहे और उनका स्वाभिमान भी बना रहे? साम्य भाव में श्रावक की भूमिका कहाँ तक है? साम्य भाव भी बना रहे, स्वाभिमान भी बना रहे। देखिए, ये जितनी कंडीशंस हमारे अंदर आती, यही हमारे अंदर के असाम्य को प्रकट करता है। साम्य भाव की कोई सीमा नहीं होती, शाम तो शाम। हरिमित्र महल मसान कंचन कांच, निंदन थतिकरण अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये परम क्षमता की अनुभूति बीच रागी निर्गंथ मुनिराजों को होती। आपने गृहस्थ अवस्था में
साम भाव की बात की है, तो मैं इसे दूसरे संदर्भ में कहूँगा, आकुलता न रखना ही आपकी क्षमता है। आकुलता मत करो, जो चीजें जीवन में घटे उसे कर्मोदय मान करके स्वीकार करना शुरू कर दो। संतुष्ट रहो, प्रयत्न करो, परिणाम को लेकर विचलित मत हो। यही एक आम गृहस्थ की क्षमता है। इसमें न अभिमान आड़े आएगा न स्वाभिमान। नमोस्तु महाराज। शिल्पा जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर उसके नमोस्तु महर्षि, सभी महर्षि को नमोस्तु इच्छामि। मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न यह है, कभी कभी कुछ बातें और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिनमें हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है और वो बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं। तो ऐसे में हम अपने मन को शांत कैसे रखें, और मन अशांत हो भी जाए तो उसको शांत कैसे करें? दो उपाय। जी महर्षि। जो बातें आपके दिमाग में घूम रही है, उन बातों को दिमाग से बाहर निकालो। जी। आप लोग खाना बनाती? जी। कुकर का प्रयोग करती? जी महर्षि। कुकर में सीटी बजती है? जी। कब बजती है? जब खाना पक जाता है, जब उसमें क्या होता है? प्रेशर आ जाता है। खाना बनाती हो कि नहीं बनाती? जी जी। अब यह भी पूछना जरूरी हो गया। नहीं बनाती महर्षि। तो सीटी कब बजती है? जब उसमें प्रेशर बन जाता है। और सीटी न बजे तो? इसका मतलब प्रेशर नहीं बना उसमें। तो दिमाग में जब प्रेशर बढ़ने लगे तो सकारात्मकता की सीटी बजाना शुरू कर दो। जी महर्षि। नमस्ते महर्षि। एक बात हुई, दो बोलना है ना मुझे। जी। दूसरा, कहीं से धुआं आ रहा हो, कमरे में घुटन हो रही हो, तब क्या करते हो? खिड़कियां खोल देते हैं। खोलते कि बंद करते? खोल देते हैं। जिधर से आ रहा उसको खोलते हैं, तब तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, कहीं से घुटन भरी हवा आ रही है, धुआं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर बंद कर देंगे। तो बस चीज़ों को नज़रअंदाज करो, उसे इग्नोर करना शुरू करो, प्रतिक्रमण शुरू कर दो, चीज़ें हमारे नियंत्रण में आ जाए। नमोस्तु महर्षि। और अगली शंका लेकर आ रहे हैं एडवोकेट मितेश जी, शराब क्षेत्र, सभी साथियों के साथ। हम लोग आसनसोल से आ रहे हैं, हम लोग सब सराग जातिया है। हम लोग महाराज जी से एक तो निवेदन करता है कि हम लोग को इलाका में वर्तमान परिस्थिति में पीड़ित जाति नारी को कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, और साला हम लोग महाराज जी से मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इन सभी सराग बंधुओं का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये सब यहाँ के मूल निवासी है, और आज जिन्हें हम शराग के रूप से कहते हैं, ये शराग श्रावक का ही अपभ्रष्ट रूप है। ये सब हमारे श्रावक भाई हैं, समझ गए? संपर्क, संसर्ग और सानिध्य के अभाव में ये भले हमसे दूर हुए, लेकिन इनकी निष्ठा आज भी मूलभूत जैन धर्म से जुड़ी हुई। आज मेरी इन लोगों से काफ़ी चर्चा हुई और मैंने इनके बारे में जाना। ये जो गांव से आए हैं, इनके गांव में आज भी लोगों की आस्था जैनत्व से जुड़ी हुई है, और थोड़ा बहुत अगर किसी में भटकाव भी है तो भटकाव बहुत आसानी से ठीक हो सकता है यदि सार्थक पहल हो। तो सबसे पहले तो मैं मितेश जी, दिलीप जी और उनके पूरे साथियों को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र में एक संदेश जगाओ कि हम जैन हैं, हम जिन धर्म के अनुयायी, असली जैन हैं, और हम भगवान की सेवा करने वाले हैं। सम्मेद शिखर के सराउंडिंग इलाके में लगभग 150-200 किलोमीटर के क्षेत्र में इन लोगों का निवास है, और अच्छी तादाद में निवास है। मैं भावना भाता हूँ कि कभी ये लोग भी आप लोगों की तरह
श्रावकों की संपूर्ण क्रियाओं का आचरण करते हुए श्रावक पने का परिचय देकर अपने श्रावक पने को सार्थक करेंगे। आपने जो पूछा है कि पीड़ित नारी जाति के उत्थान के लिए क्या करें, मैं तो ये कहूँगा कि नारी जाति को शिक्षित करना है, संस्कारित करना है और उनका विकास करना है। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, नारी का विकास तभी होगा जब नारीत्व का विकास होगा। नारी के अंदर नारीयोचित गुण और कर्तव्य जब पनपेंगे तब नारी इस धरती की शोभा बनेगी और ऐसे ही नारी से समाज का उत्थान होगा। हमारे समाज में जो भी नारियां आज पिछड़ी हुई है उन्हें हमें आगे लाने की आवश्यकता है। आगे लाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। मैं चाहूँगा योजना बनाएं और न केवल स्त्रियों को अपितु समग्र समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। आप लोग आज मेरे पास आए हैं, ऐसे ही संपर्क बनाए रखें, समाज आपके साथ रहेगी और सबको आगे बढ़ाएंगे। डीएसपी परिवार डीके जैन संघ इंदौर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न करने की तो हिम्मत नहीं कर सकता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है। हम दो कारणों से स्वयं को बदलते हैं। पहला, जब हमें यह समझ में आ जाता है कि अब हमें बदलना आवश्यक है, और दूसरा है जब कोई इतना आहत कर देता है कि बदलना हमारी मजबूरी हो जाती है। इसे मैं कहूँगा अंग्रेजी में इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। गुरुदेव, इस टर्निंग पॉइंट के साथ में मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव अपना टर्निंग पॉइंट बताएं, कहाँ से आया ताकि हम लोग भी उस मार्ग पर चल सकें। देखिए, आपने जो बात की है दो अलग अलग सिरों पे बात की। आपकी बात सबसे पहले तो मैं उसकी चर्चा करूंगा कि लोग कब बदलते हैं। जब ऐसा प्रतीत होता है कि बदलना आवश्यक है अथवा जब बदलना उनकी मजबूरी हो जाती। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ। मेरी नज़र में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन स्वाभाविक परिवर्तन है, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता। बचपन से अब तक की अपनी शक्ल देखो कितने बदल गए। बदला नहीं बदला? जी गुरु। रूप बदला, रंग बदला, बोली बदली, चाल बदली, हाल बदला, हाल चाल ढाल सब बदल गया। सही है गुरु। ये बदला है ना? जी गुरु। सोच भी बदली होगी, चिंतन धारा भी बदली होगी। ये क्यों? ये बदलाव प्राकृतिक बदलाव। प्रकृति बदलेगी, एक दिन खाक में मिला देगी, काम खत्म हो जाएगा। इस परिवर्तन से कोई उद्धार होने वाला नहीं। लेकिन दूसरा परिवर्तन है जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर करता है। जब हम अपने भाव स्वभावों में परिवर्तन लाते हैं, जब हम अपने बर्ताव को बदलते हैं, जब हम अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को बदलते हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ मूलक परिवर्तन है। जी। असली बदलाव वो है जो हमें करना चाहिए। हम बाहर से कितना बदल गए वो उतना अर्थपूर्ण नहीं, मेरे भीतर क्या बदला ये सबसे महत्वपूर्ण। ये बदलाव हर किसी में नहीं घटता। इसके पीछे भी दो कारण होते हैं। या तो कोई प्रेरक कारण आ जाए या कोई अंतर घटना घट जाए। परिवर्तन के ये दो बड़े निमित्त बनते हैं। प्रेरक कारण, जैसे मेरे अंदर के बदलाव की बात आपने पूछी है तो मैं अपने से ही बात शुरू कर देता हूं। मेरे अंदर बदलाव आया, मेरी दृष्टि बदली, मेरी सोच बदली, मेरी चर्या बदली, मेरी क्रिया बदली। इसके पीछे न तो मेरे सामने
कोई ऐसी घटना थी, न ही कोई परिस्थिति। मेरे सामने मेरे प्रेरणा के आधार, मेरे प्राणाधार सद्गुरु थे। मैंने उनको देखा और उनका हो गया, मैं बदल गया। गुरुदेव का संपर्क और सानिध्य मुझे बदला, उससे मेरे अंदर एक उत्प्रेरणा हुई। आप लोग बोलते हैं ना, किसी को देखकर कई लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये प्रेरणा परिवर्तन का सबल आधार है। शास्त्र की भाषा में एक सम्यक दर्शन है, मार्ग सम्यक दर्शन। ज़्यादा ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मोक्ष मार्गी को देख लिया और श्रद्धान हो गया। मैं अपने अंदर की बात करूं तो मुझे लगता है मेरे भीतर इसी प्रकार का सम्यक हुआ। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? तो मैंने कहा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु से राग हुआ और अब मैंने वैराग को धार लिया। तो ये एक प्रेरणा है। दूसरा, जीवन में कुछ घटे वो व्यक्ति को बदलता है। अंतर घटना, कुछ भी ऐसा घटे जिससे वो व्यक्ति का हृदय तंत्र प्रभावित हो। भगवान ऋषभदेव के जीवन में घटना घटी, उनने नीलांजना की मृत्यु को देखा, अपनी मृत्यु को देख लिया, निकल गए। जो अपने जीवन में घटित प्रसंगों को ध्यान पूर्वक देखते समझते हैं, वो उनके जीवन में घटित अंतर घटना एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो चैन स्मोकर था। घर परिवार के लोग उसे समझा के हार गए। मेरे पास भी एक दो बार लाए, पर छोड़ने को राजी नहीं। 4-6 महीने बाद मेरे पास आया, अचानक मालूम पड़ा कि उसने छोड़ दिया। बोले बहुत अच्छी बात है, चमत्कार हो गया, कैसे छोड़े? किसने छुड़ा दिया? बोले महाराज मुझे छुड़ाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैंने खुद ने छोड़ा। बोले छोड़ा कैसे, ये बता। बोले महाराज जी क्या बताऊं, सर्दी का समय था, मैंने सिगरेट पी और सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी थी, उसने मुंह से लगा लिया। उसे देखकर मेरे मन में ग्लानि हुई और मैंने हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लिया। परिवर्तन है। तो क्या प्रसंग तुम्हारे जीवन में कैसी घटना घटा दे, कहा नहीं जा सकता, उसे ध्यान में रखकर करना। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की मुखपत्र युग अस्तित्व बोध पत्रिका का प्रधान संपादक हूँ। मैं इस पत्रिका के अंदर हमारी गतिविधि के अलावा राष्ट्रीय गतिविधि और धार्मिक गतिविधि का भी समावेश करते हैं। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दे कि हम इस मुखपत्र को संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का मुखपत्र बना सकें और फेडरेशन के मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण हेतु सकारात्मक सोच के दायित्व का निर्वहन कर सके। गुरुदेव, आपके आशीर्वचन में आपने धर्म, क्यों, कब, कैसे और कितना ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम चाहते हैं कि हमारी पत्रिका में कम से कम 3 माह में एक बार आपके आशीर्वचन प्रकाशित हो। देखिए, पत्रिका आप प्रकाशित करते हैं, ऐसे देश में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। मैं तो यही कहूँगा, अच्छी पत्रिकाएं खूब प्रकाशित होनी चाहिए और उससे अच्छी खबरें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आप इस दिशा में काम करें, मेरा आशीर्वाद है। जहाँ तक हमारे आशीर्वाद की बात है तो मैं रोज़ अपने वक्तव्य देता हूँ, सब तक पहुँचता है। आप किसी भी अंश को निकाल करके उसमें जो उपयोगी हो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नमोस्तु। मैं 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिलाओं की तरफ से है कि एक गृहिणी की धर्म एवं गृहस्थ जीवन में क्या भूमिका है और इसमें वो कैसे सामंजस्य बैठा है? गृहिणी की धर्म और गृहस्थ जीवन में क्या भूमिका है? सबसे पहली बात तो गृहिणी को धर्मशीला होना चाहिए और गृहिणी है, उसको अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व का पूरे अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें उसके जीवन में होना चाहिए। और इसके संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि अपने घर की जिम्मेदारियों को अपना पहला धर्म समझना चाहिए और अपने धार्मिक कर्तव्यों के अनुपालन को दूसरा। घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों में जितना बने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। भोपाल से सुजला परिवार से श्रीमान राजा जी। नमोस्तु मोराश्री। आचार्य श्री के लघुनंदन
को नमोस्तु नमोस्तु, महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मैं अपनी मम्मी का अच्छे से अच्छे ध्यान कैसे रख सकती हूँ? किसका? मम्मी का। अपनी सासू माँ का? सासू माँ का और मम्मी और पापा दोनों। हाँ, देखो पहले तो सासू माँ ही होती थी, आजकल मम्मी पापा ज्यादा आने लगे। ये जो चीजें हैं, ये चीजें थोड़ी बहुत सारी चीजों के परिवर्तन का संकेत कर रही है। अच्छी बात है कि आपने अपनी मम्मी का ख्याल रखा, पर मैं ये चाहूँगा कि आपके घर में आपकी भाभी होगी, वो आपकी मम्मी का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रखो। आप अपनी सासू माँ का ख्याल रख लो तो ज़्यादा अच्छा हो। और ये प्रक्रिया सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी माँ के बारे में न सोचें, लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि हर बहू अपनी माँ की चिंता करती है, अपनी सासू की नहीं कर पाती, इसलिए हर घर बिगड़ जाता। मुझे नहीं मालूम तुम अपने लिए क्या करती हो, मैं तुम्हारा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों जगह की चिंता करती होगी, पर मैं ये कहता हूँ हर बहू अगर अपनी सासू माँ की अच्छी चिंता करने लगे तो उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता करने की नौबत ही नहीं आएगी। बेटियों को चिंता करना पड़ती है तो उसके पीछे एक कारण है कि घर में बैठी बहू कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। और दूसरा पहलू ये भी है कि बेटियां इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि बहुओं को मौका ही नहीं मिल पाता। ये एक कड़वा सच है। मैं तुम्हारे सुनो मेरी बात को, गलत संकेत ना पहुंच जाए इसलिए मैं बोल रहा बोला तुम चीजों संभाल रहा हूँ, पहले बात को सुनो। मैं तुम्हारे संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो, अच्छी करती हो, लेकिन तुमने ऐसा सवाल खड़ा किया है, इसलिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि बहुएं अपनी सासू की सेवा करे और इतनी सेवा करे कि उसकी बेटी को अपनी माँ की चिंता ही न करना पड़े। उसे लगे मेरी भाभी है, सब संभाल लेगी, और इंटरफेरेंस कम हो। पहले परंपरा थी, घर से बेटी विदा हो जाती थी तो मायके में वो केवल एक मेहमान की भूमिका रखती थी, उसके रोज की चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर अब तो रोज दाल तरकारी सबकी चर्चा भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है ना। इससे घर फूट रहे हैं। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस परिवारों के भटकाव का कारण बन रहा है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सासू माँ की चिंता तो कर ही रही हो, मुझे उम्मीद है तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ की बहुत चिंता करती होगी, इसलिए तुम चिंता करना बंद कर दो। आज से निश्चिंत हो जाओ, माँ की केवल एक ही चिंता करो, उनका धर्म ध्यान बना रहे, निराकुलता बनी रहे। चलिए आइए अगली शंका के लिए प्रमाणिक समूह से श्रीमान शिरीष जी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में है। प्लेसिबो इफेक्ट, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ ऐसी पिल अगर मरीजों को दी जाए जो दवाई नहीं है तो 30 से 60% तक मरीजों को जो है स्वास्थ्य में आराम मिलता है। अभी प्रश्न ये है कि जैसे हमारी जो बीमारी होती है साता की वजह से होती है, और साता के बंधन और साता के बंधन जो है, जो शास्त्रों में दिए गए हैं कि भूत अनुकंपा इत्यादि से साता का बंधन और आतप आक्रोश इत्यादि भावों से साता का बंधन होता है। मगर यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट में तो मात्र श्रद्धा की गई है किसी चीज के ऊपर, बस कि ये मुझे फायदा कर देगी, तो उससे जो हमें असाता की वजह से जो रोग हो रहा है वो किस प्रकार से कन्वर्जन या जो भी उसमें संक्रमण किस प्रकार से हो सकता है कि भाई वो हमारा रोग जो है उससे कम हो जाता है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए सुरेश भाई का। ये प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत सक्रियता से उसमें काम कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता। सबसे पहले प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट को समझे। ये मेडिकल साइंस का टर्म है, आजकल बहुत प्रयोग में आता है प्लेसिबो और नोसिबो। मैं आम जनों को समझाने के लिए प्लेसिबो और नोसिबो को थोड़ा सा पहले स्पष्ट कर दूं ताकि फिर इनके उत्तर को आप ठीक तरीके से समझ सकें।
प्लेसिबो का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई भयानक बीमारी हो और उसे कह दिया जाए, जानलेवा बीमारी भी है, और उसे ये बैठा दिया जाए कि ये जो तुम्हें दवाई दे रहे रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलेगा, तुम निष्फिकर हो जाओ। सामने वाले पर उसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और नोसिबो इफेक्ट साधारण सी बीमारी हो और उसे कह दिया जाए कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो आदमी अच्छी से अच्छी औषधि खाने के बाद भी बच न सके, इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। दो उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा। 1987 में गुरुदेव थुबोन जी में विराजमान थे और उस वर्ष मलेरिया का बड़ा भयानक प्रकोप था। एक बहन को बुखार आया 104 डिग्री। गुरुदेव को सूचना मिली, गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन आ गई। गुरुदेव ने पूछा बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा नहा दो, हमने नहला दिया। बुखार कितना है? बोले 99। गुरुदेव ने कहा अरे नहा दिया? हमने नहलाने के लिए थोड़ी बोला था, नहा उस क्षेत्र में घास होती थी, जड़ वनस्पति, वो नहा की पत्ती देने के लिए कहा था जो मलेरिया के काम में आती है। तो नहा की पत्ती देने के लिए गुरुदेव ने बताया और उनने नहा दो श्रद्धान के साथ स्वीकार किया। उसके ऊपर इतना असर हो गया कि वो ठीक हो गई। दूसरा, एक व्यक्ति सुबह से शौच में गया, होली का समय था, लोटा लेकर गया, हाथ धोया, लाल 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 खून खून लगा रहे, बहुत ब्लीडिंग हो गई। पस्त, उसके पल्स डाउन हो गए, लस्त पस्त हो गया, इतना सारा खून बह गया, आके खाट पे वापस लौट गया, बीपी भी डाउन हो गई। तभी उसका पोता खोजता खाजता आया, बोले दादा मेरा लोटा कहाँ है? मेरा, बोले लोटा तेरा कौन सा लोटा? बोले आपके खाट के नीचे रखा था, आज होली में लाल रंग घोल के ले गया था। वो लाल रंग का पानी था, उसे देखकर एक बूंद खून नहीं गिरा और उसे क्या हो गया? खून गिरा। यह है प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट का उदाहरण। अब इनका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और चिंतन प्रसूत सवाल है। मैं वहां आता हूं। हमारी बीमारी अशाता से होती है और साता से हम स्वस्थ होते हैं, ये एक सामान्य नियम है। ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है, इसमें साता और असाता का संबंध क्या है? प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट हमारी श्रद्धा या धारणा से संबंधित है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा हो, चाहे वो दवाई हो या दवाई दाता, उसकी श्रद्धा से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां परिवर्तित हो जाती है, उससे अच्छे रसायनों का स्राव शुरू होता है। जब अच्छे रसायन के स्राव हमारे शरीर में होते हैं अंतःस्राव ग्रंथियों के द्वारा, तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो आत्मा और कर्म का जो रासायनिक संबंध है उनकी केमिस्ट्री चेंज होती है। तो शरीर का रसायन बदला तो कर्मों का रसायन बदला, तो कर्मों का रसायन बदला तो असाता की जगह साता का उदय आ जाता है, और कर्मों का रसायन बदलने पर साता की जगह असाता का उदय हो जाता है। जैसे दवाई खाते हैं, हमें बीमारी है, एक गोली खाई, असाता साता में कैसे बदल गई? तो उस गोली ने क्या किया? हमारे शरीर के रसायन को बदला। शरीर के रसायन से क्या बदला? कर्मों का रसायन बदला, और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होते ही जीवन की केमिस्ट्री बदल जाती। समझ गए? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है और इसको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। भावना योग में यही प्रयोग किया जाता है। जो लोग भावना योग नियमित कर रहे हैं उनके जीवन में जो व्यापक प्रभाव घटता है वो इसी के बल पर। और आगे चलते हैं शंका समाधान की। अगली शंका के लिए निवेदन करेंगे मंच पर विराजित मुनिवर निर्वेक शाह जी महाराज से। ही मुनिवर मनुष्य को नमोस्तु करते हुए सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ एक इतिहास की घटना जुड़ी है
और जिसमें मैना सुंदरी और सुरसुंदरी 2 बहनें थीं। और जब बहनें अपनी योग्य अवस्था को प्राप्त हुई तो पिता ने उन बेटियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अपने जीवन साथी का आप चयन स्वयं कर लें, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई हैं, होशियार भी हैं, समझदार हैं, शायद अपने जीवन साथी का चयन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बड़ी बेटी ने पिता की बात स्वीकार कर ली, लेकिन छोटी बेटी ने मना कर दिया कि हमने जिस गुरु के पास शिक्षा प्राप्त की उन्होंने कहा है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो भी वर देते हैं वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। और हुआ ये भी, बेटी अपनी बातों पर अडिग रही और पिता ने उसका विवाह कोड़ी के साथ कर दिया। फिर भी उस बेटी ने किसी तरह से इनकार नहीं किया। तो आखिर वो बेटी के मन में कर्म सिद्धांत के प्रति कैसी आस्था थी जिससे उसने इतने बड़े विपरीत परिस्थितियों को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। क्या आज के दौर में ये कितनी कठिन बात है। ये मात्र एक पौराणिक कथा ही है कि इससे कुछ जीवन में प्रेरणा भी ली जा सकती है। कृपया समाधान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज श्री ने आज उपस्थित किया। इस सवाल को मैं 2 दिशा में ले जाता हूं। पहला हिस्सा तो इस सवाल का यह है कि क्या वर का चयन संतान को स्वयं करना चाहिए, बेटी को स्वयं करना चाहिए, या माता पिता के द्वारा होना चाहिए। मूलतः माता पिता ही वर का चयन किया करते थे। कुछ अपवाद में स्वयंवर की व्यवस्था दी गई, लेकिन स्वयंवर भी ऐसे नहीं होता था, वो प्रायोजित होता था। उनके सामने कोई पूर्व निर्धारित पूर्व प्रायोजित व्यवस्था नहीं होती थी। अनेक योग्य राजकुमार आदि को आमंत्रित किया जाता था और उसमें से जिस कन्या का विवाह होना है वो अपने योग्य जिसको चुनना चाहे चुन ले, खुला ऑप्शन होता है। आजकल जैसे लोग जिस आधार पर कह रहे कि पहले भी स्वयंवर होता था, तो आज भी कोई लड़की अपना वर खुद चुन ले या लड़का अपने लिए अपनी पत्नी के रूप में अपनी जीवन संगिनी को चुन ले, तो क्या बात है। तो ये चीजें पहले और अब में अंतर है। पहले विवाह से पूर्व कोई संपर्क और परिचय नहीं होता था। जो कुछ होता था स्वयंवर मंडप में ही होता था। अब तो सब कुछ पहले हो जाता है, बाद में केवल ठप्पा लगता है। और इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है, जो कभी समाज में मान्य नहीं रही। ये अच्छी बात नहीं रही और संस्कारवान संतान ने कभी ऐसा किया भी नहीं। इसलिए इस स्वयंवर को हम किसी भी तरीके से प्रोत्साहित न करें। विवाह को हमारी परंपरागत पद्धति से ही स्वीकार करना चाहिए ताकि जीवन अच्छा हो। कुछ पंक्तियां बहुत पहले लिखी थी, इस संदर्भ में मैं कहकर महाराज श्री के मूल प्रश्न पर जाऊंगा। प्रेम विवाह और धर्म विवाह में मात्र इतना अंतर है, एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। फर्क इतना रहता है, एक में विवाह खो जाता है प्रेम रह जाता है, दूसरे में प्रेम खो जाता है विवाह रह जाता है। इसलिए इस तरह के विवाह से बचना चाहिए। अब महाराज श्री ने जो सवाल किया, इसमें एक सवाल और उभरता है कि वो कैसे पिता होंगे जो किसी कोढ़ी व्यक्ति को जानबूझकर देखकर अपनी पुत्री दे दे। ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी किसी की होनहार के कारण ऐसा निमित्त बन जाता है। राजा प्रभुपाल इसीलिए क्षुब्ध हुआ
और शायद मैना सुंदरी को अमर होना था, इसलिए ऐसा निमित्त बना। पर इसे देखकर ये कि कोई किसी को भी दे दे, ऐसा आज के पिताओं के लिए मैं अच्छा नहीं कहूँगा, और ऐसा कोई माता पिता करते भी नहीं। हर माता पिता अपने संतान के लिए योग्य से योग्यतम वर या वधू का चयन करते हैं। आज के समय में भी क्या ऐसी कोई मैना सुंदरी हो सकती है महाराज श्री? एक ऐसी मैना सुंदरी को मैंने देखा है, आज देखा है। एक युवक की सगाई हो गई। सगाई होने के उपरांत उसका क्रेटिनाइन बढ़ गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, क्रेटिनाइन का परसेंटेज काफी ज्यादा हो गया। डॉक्टरों के हिसाब से बड़ी खतरनाक बीमारी थी। लड़के को जैसे मालूम पड़ा, उसने सबसे पहले लड़की को खबर की कि देख मेरी बीमारी ऐसी हो गई और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों किडनियां प्रभावित है, इसलिए अभी अपनी केवल सगाई हुई है, मेरे पीछे तुम अपना जीवन मत होमो। लड़की ने कहा आप ऐसा मत कहिए, अब मेरे लिए जो कुछ हो केवल आप हो, मैंने आपको अपना जीवन साथी बना दिया, अब दूसरे के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। लड़के ने अपने माँ बाप से कहा और अपने होने वाले सास ससुर से भी ये संदेश दिया। घर भर के लोगों ने उस लड़की को बहुत समझाया, दबाव दिया कि तू इस चक्कर में मत पड़। तो उसने एक उत्तर दिया कि अगर शादी के बाद ये हो जाता तो हम क्या करते? आप लोग जिस बात की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, कौन सी पर्याय बुद्धि रख रहे हैं आप? शादी के बाद आदमी मर भी तो सकता है, बीमार हो सकता है, मर भी सकता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब मेरा विवाह होगा तो केवल उसी से होगा जिससे मेरी सगाई हुई है, दूसरा पुरुष मेरे जीवन में अब नहीं आ सकता। वो लोग लड़की को लेके मेरे पास आए। मैंने जब बात किया तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हमने कहा धन्य है इसके संस्कार। एक बार की उसके मन को टटोलने के लिए मैंने कहा, उससे कहा देख आजकल तो चीजें जो भी है पर जो प्रैक्टिकल है उसको देखो। तो मैं सोच रहा महाराज जी आप भी ऐसा बोलेंगे? हमने कहा मैं बोल नहीं रहा था, तेरे को टटोल रहा था, तेरे अंदर पक्की दिलता है, करो जो हो रहा होने दो। ये घटना 2012 की है। लड़का भी पक्का रहा, इलाज करते रहा, कराता रहा। 3 साल बाद जब डॉक्टरों ने उसे क्लीन चिट दी तब उसने विवाह किया और उसकी 2 संतान भी हो गई। बहुत आनंद से जीरा। मैं मानूंगा कि उसकी इस स्थिति में उसकी जो पत्नी है उसकी तपस्या ने बड़ा काम किया है। मैं इसे आधुनिक युग की मैना सुंदरी के रूप में देखता हूं। तो ऐसे संस्कार भी हो सकते हैं। हालांकि ये अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। सब लोग उसे पागल कह रहे थे, सब लोग उसे हतोत्साहित कर रहे थे, लेकिन वो बहुत दृढ़ संस्कारी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काश हम ऐसे आदर्शों को अपनाएं, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सके। जी और नमस्ते महाराज जी। मेरा जो सवाल है पाठशाला से रिलेटेड है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आधुनिकता और अध्यात्म इसमें हम समन्वय बच्चों को सिखा सकते हैं? अगर सिखा सकते हैं तो कैसे सिखाएंगे? देखिए, अध्यात्म का मतलब ही आधुनिक होके जीना। आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब केवल फैशन का अंधानुकरण नहीं। आधुनिकता का मतलब, आधुनिक होने का मतलब अपने आप को अप टू डेट बनाए रखना। समय काल की परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता को बनाए रखना ही आधुनिकता की पहचान है। अगर सच्ची आध्यात्मिकता हो
तो वो व्यक्ति बहुत आधुनिक होगा। आधुनिकता का संबंध काल में नहीं, काल की चेतना में। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर समझ सही होनी चाहिए। अंधानुकरण से बच्चों को बचाए और उनकी सोच को आधुनिक और मौलिक बनाए। श्रीमान अनिल जी, नरेंद्र मेडिकल, इंदौर। महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, परसों जो देखा हम, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, हमारे फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों के दिमाग में वही की वही चीज घूम रही थी। परंतु कल वंदना करने का, जरूर वो वंदना का कल मूड दूसरा चेंज हो गया कि वहां की याद आने लगी। पर ये हमारा इतना अविस्मरणीय जो आपके दिल और दिमाग में जो आया, हमें हमारा प्रश्न इतना है मुनिराज कि आपके दिल और दिमाग में यह सुविचार कब से आया है? बस एक ही प्रश्न हमारे दिल में खटक रहा है। ये सारा विचार जो आया आप सबके पुण्य से आया और गुरुदेव की कृपा से फला है, समझ गए? इस प्रकार आज के सत्य है। चले, तो ये आप सबके पुण्य से आया है, हमने अपने विचार को साकार किया। आप लोग टीआई साहब को दीजिए। श्रीमान राजन जी, टीआई साहब, भोपाल। पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के श्री चरणों में सवाल जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ महाराज श्री, मेरे मन में केवल एक क्वेश्चन है। जब भी मैं समाज हित में कोई काम करने के लिए खड़ा होता हूं, चूंकि भोपाल राजधानी में रहता हूं, समाज हित को काम करने के लिए समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता हूं, तो उस समय हमारी समाज के ही जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो एक विघ्न बाधा डालते हैं। ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है। महाराज जी, इसके लिए क्या करूं? बिल्कुल, पहले से ऐसी तैयारी करो कि लोग विघ्न बाधा डालेंगे और हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, तभी बच पाओगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय।